इधर उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद तमसा नदी उफान पर है और तमसा नदी का पानी टपकेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से देहरादून में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मूसलाधार बारिश से टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे नदी का पानी मंदिर परिसर में भर गया है और आसपास के सभी जगहों पर जलभराव की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उत्तराखंड में कई दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं राज्य में लगातार हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून समेत कई जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर संभावना भी जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर इंदौर के लोधिया कुंड में पिकनिक मनाया गया। एक युवक की कार जो है लुढ़क कर पानी में चली गई। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोधिया कुंड झरने में एक कार गिरने के बाद पिकनिक मनाने वालों ने पिता पुत्री की जोड़ी को डूबने से बचा लिया। बता दें कि घटना इंदौर के सिमरोल थाना इलाके की है, जहां लड़की और उसके पिता कार समेत झरने में गिर गए। लड़की कार के अंदर थी और कार के लुढ़कने के दौरान उसका पिता कार के गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। यह मंजर देख मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए। वहीं लोधिया कुंड झरने पर पिकनिक मनाने पहुंचे एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों का रेस्क्यू कर डूबने से बचा लिया। तो फिर मैं सडनली कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट पानी में कूद गया था डायरेक्ट। उसके बाद फिर वो अंकल को निकाल लिया था। वो बच्ची गाड़ी के अंदर ही फंसी हुई थी, तो उनको 2-3 लोग और थे उधर साइड में, तो उनने कार के अंदर डोर वगैरह ओपन करके उनने निकाल दिया था। वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग बहादुर शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद अब राजनेताओं का नूह दौरा शुरू हो गया। जी हां, हरियाणा कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज नूह जाने वाला है और वहां पीड़ितों से मुलाकात भी करेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद अब दंगाइयों पर सख्त एक्शन जारी है। हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला रही है। मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार भी की है। वहीं इस बीच आज हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन नूह का दौरा करेगा और नूह में हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात भी करेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। नूह में जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा, पार्टी का हाई पावर डेलीगेशन जा रहा है। हमारे अध्यक्ष उदयवान जी की अगुवाई में वो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नूह में हिंसा वाली जगह का आरजेडी प्रतिनिधिमंडल भी दौरा कर मौजूदा स्थिति का जायजा लेगा। बता दें कि नूह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर कुछ लोगों के पथराव करने के बाद हिंसा भड़की थी। इस दौरान दंगाइयों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। इस हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब देखते हैं 2 मिनट में भारत। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में जोरदार बहस के बाद हुआ पास। बिल के पक्ष में 131 तो विरोध में 102 वोट पड़े। केजरीवाल बोले चोर दरवाजे से दिल्ली को हथियाने की कोशिश। चीनी फंडिंग पर लोकसभा में जोरदार हंगामा। सदन में लगे कांग्रेस चीनी भाई भाई के नारे। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल की दुकान में चीन का सामान। न्यूज क्लिक के माध्यम से चलाया गया देश विरोधी एजेंडा। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भगौड़ा घोषित। यूपी पुलिस ने प्रयागराज में घर के बाहर नोटिस चिपकाया। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार है शाइस्ता। आज ज्ञानवापी परिसर में ईसाई सर्वे का 5वां दिन। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा सर्वेक्षण। मणिपुर के हिंसा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की कमेटी बनाई।
सीनियर पुलिस अफसर आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी करेंगे। हरियाणा के नूह हिंसा मामले में एसटीएफ ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार किया। आरोपी की सीडीआर से लोकेशन ट्रेस करने के बाद हुई गिरफ्तारी। वाराणसी के ज्ञानवापी पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद करो, ये शिव का मंदिर है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव। दशवामेश घाट पर सीढ़ियों से ऊपर आया गंगा का पानी। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती बाढ़ के चलते गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर की गई। पंजाब के संगरूर में दिल दहला देने वाली वारदात। पति ने दिनदहाड़े पत्नी के कुल्हाड़ी से हत्या की। मर्डर के बाद पति ने आत्महत्या की कोशिश की। छानबीन कर रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे दौरान हिजबुल के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा। मौके पर ही तीनों की मौत।